अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते में खाए जाने वाले चनों की रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो ये हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ कप मैंने दही लेकर उसको अच्छे से फेंट लिया था ताकि इसकी फुटियाँ खत्म हो जाए। साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी है। और यहाँ पर मैंने गरम मसाले ले लिए, साबुत गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने डाला था 1 टेबलस्पून मैंने भरकर इसमें जीरा डाल दिया था। 20 से 25 इसमें साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया था खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जो घर का पिसा हुआ है। ये सारी चीजें हम चनों में ऐड करेंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जो चने ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल बने, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसमें आपको बताऊं कि आपने कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको ऐड करना है जिससे आपके जो चने हैं ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी इसमें 1 कप तेल। जो हम चने बना रहे हैं इसमें तेल थोड़ा ज्यादा डालना है, लेकिन आपने यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी तेल के मामले में। तेल को आपने पूरा पूरा डालना है, फिर ये चने अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक बड़े साइज का प्याज, इसको मैंने इस तरह से फाइन पेस्ट बना लिया था। इसको ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसमें प्याज को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को अपने यहाँ पर अच्छे से इसको भूनना है, यानी कि इसका पेस्ट बना लें। तो आपने इसको इसकी भुनाई नहीं करनी, भुनाई आपने इसकी अच्छे से ही करनी है। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से भूनना है। देखिए यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अदरक लहसुन जब भी आप इसमें ऐड करें ना, तो फ्रेश ऐड किया करें। उसकी खुशबू जो बहुत ही अच्छी होती है। और इसकी जो स्मेल है ना, इसको खत्म करने के लिए आपने इसको 3 से 4 मिनट लास्ट में इसकी भुनाई करनी है, नहीं तो जो इसकी स्मेल है ना वो खत्म नहीं होगी। इसलिए हमने अब आप इसको डालकर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से एक दफ़ा चम्मच से चला देंगे। यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि मसाला नीचे लग रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े मसाले, यानी कि साबुत गरम मसाला। इसको आपने ऑयल में ऐड नहीं करना, नहीं तो इसका जो है ना टेस्ट सारा वो जला हुआ आएगा। इसमें इसको आपने भुनाई करते हुए डाल लें। यहाँ पर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का आलू लेकर उसको बॉईल करके और उसमें 3 टेबलस्पून मैंने बॉयल चने ऐड किए थे, उसका पेस्ट बना लिया। ये ऐड कर देंगे। इससे जो आपके चनों का टेस्ट है बिल्कुल होटलों वाला आएगा और उसकी जो ग्रेवी है बहुत ही थिक हो जाएगी। इसलिए आपने स्टेप को लाजमी करना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आपने इस मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद ही हम इसमें चने ऐड करेंगे। मसालों की भुनाई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से चम्मच को चला देंगे। बीच बीच में आपने चम्मच को चलाते रहना ताकि जो मसाले हैं वो नीचे ना लगे। यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे चने। मैंने यहाँ पर 1 पाव चने लेकर उनको रात को भिगो दिया था और इनको अच्छे से बॉईल करके अच्छे से आप इनको इस तरह से गला लेना है। अब हम इसको ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा आपने चम्मच चला देना। चनों की आपने भुनाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं करनी, उससे क्या होगा जो आपके चने हैं ना वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने इनको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है। 3 मिनट हो गए यहाँ पर चनों की भुनाई होते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आप इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चनों को पकते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को यहाँ पर हम हटा देंगे, साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। सारे मसालों को आपने एक दफ़ा चम्मच चलाकर मिक्स कर लेना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको दोबारा से कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए, ढक्कन को हटा देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारा ऑयल है जो चनों के ऊपर आ गया है। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इससे जो खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसका जो फ्लेवर है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। एक दफ़ा चम्मच को चला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे। मैं साबुत डाल रही हूँ, हम चाहे तो काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने जो अंडे बॉयल किए थे ना, इनको स्टेज पर आपने ऐड कर देना। अगर आप इनको सर्व करते हुए ऐड करेंगे ना तो फिर इनका जो फ्लेवर है ना अंडों का, वो चनों यानी कि अंडों में चनों का फ्लेवर नहीं जाएगा। इसलिए आपने इसको इसी स्टेज पर ऐड कर देना। एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देंगे, उसको कवर करके 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो अंडे हैं उनमें अच्छे से चने का फ्लेवर चला जाए। और चनों को पकते हुए 3 मिनट हो गए, ढक्कन को हटा देंगे।
तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारे ढाबा स्टाइल चने पक कर तैयार हो गए हैं। स्टेज पर हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। इस तरीके से हम अंडों के ऊपर एक दफ़ा ऑयल को डाल देंगे अच्छे से और चनों को एक दफ़ा आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से चने बन कर तैयार हुए हैं। अब हम इनको सर्व कर लेंगे। चलिए ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको बाउल में ऐड करते जाएंगे। इस तरह से सारे चनों को ऐड करते जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, घर पर आप बहुत ही मज़े से इसको बना सकते हैं, इसलिए आप घर पर इसको बनाएं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई और मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।